हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहन बगान सुपर जायंट के हिस्टोरिकल आईएसएल डबल के बारे में, जहां पे कल उन्होंने आईएसएल कप फाइनल में भाई बेंगलुरु एफसी को एक्स्ट्रा टाइम में भाई 2-1 से हरा दिया। एंड विद दैट उन्होंने अपनी क्लब की हिस्ट्री में पहली बार आईएसएल शिल्ड एंड आईएसएल कप एक ही सीजन में जीता। एंड जो लास्ट ईयर वो यहाँ पे कप फाइनल में मिस कर गए थे, वो उन्होंने इस सीजन यहाँ पे जो भी कमियां थी वो यहाँ पे पूरी की। एंड एक वो जो जिंक्स भी चलता आ रहा था कि भाई जो होस्ट क्लब है वो कभी भी आईएसएल कप फाइनल नहीं जीता है, उसको भी उन्होंने कल यहाँ पे तोड़ दिया है। एंड इट वाज अ इनक्रेडिबल मैच। अगर हम मैच की बात करें, इट्स अ टॉप क्वालिटी गेम बिटवीन बोथ दी क्वालिटी साइड्स, जहाँ पे आप देखिए फैंस वर ऑल्सो इनक्रेडिबल। 59,000 फैंस इस मैच को देखने के लिए आए थे। एंड अगर हम दोनों तरफ की ओर से फुटबॉल जो खेली गई है, इट वाज आल्सो रियली रियली गुड, क्योंकि हमें अच्छी फाइट देखने को मिली। फिजिकल गेम था थोड़ा सा यहाँ पे। एंड उसके अलावा बीएफसी ने भी आप बोल सकते कि 90 मिनट तक दे वर लुक्स रियली रियली गुड। बट उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम था वहाँ पे आई वुड से कि भाई मोहन बगान हेल्ड देयर नर्व्स, एंड उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है उसका उन्होंने अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया। बीएफसी आई वुड से कि मे बी इन 90 मिनट दे क्रिएटेड ए बेटर चांसेस, और यहाँ पे ज़्यादा उन्होंने चांसेस क्रिएट किए होंगे, बट अनेबल टू फिनिश दोस चांसेस। एंड दोनों टीम की मैं बोलूँगा कि डिफेंसिव लाइन हैज़ बीन रियली रियली सॉलिड। टॉम एल्ड्रेड एंड अल्बर्टो रोड्रिगेज वर गुड, नो डाउट। वो अल्बर्टो रोड्रिगेज का एक अनफॉर्चुनेट आप बोल सकते कि सेकंड हाफ के स्टार्ट में ही वो ऑन गोल उन्होंने कंसीड किया, बट दैट हैपेंस विद द बेस्ट प्लेयर ऑल्सो। सो वो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ वहाँ पे हुई। दैट वाज लकी फॉर बीएफसी कि उनको यहाँ पे वो गोल मिल गया एंड 1-0 से वो लीड लेके जा रहे थे। बट देन आई थिंक जो मोलिन्या ने सब्सटीट्यूशन किए हैं यहाँ पे, आप बोल सकते कि आशिक कुरुनियान, सहल अब्दुल समद एंड ग्रेग स्टुअर्ट, दिस सब्सटीट्यूशन डन अ ब्रिलियंट जॉब फॉर देम। एंड वो कहीं ना कहीं उनके लिए सेकंड हाफ में वो इम्पैक्ट भी डाला। एंड दैट पेनल्टी कॉल जो कि साना सिंह के ऊपर यहाँ पे हुआ, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैंस कंट्रोवर्सी बोल रहे हैं कि भाई वो यहाँ पे पेनल्टी नहीं था। बट अकॉर्डिंग टू दी आईएफएबी रूल बुक्स, अगर मान लीजिए कि कोई प्लेयर गिर रहा है एंड उसका जो सपोर्टिंग आर्म है वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपके बॉडी के साथ चिपका हुआ नहीं है एंड इज़ नॉट इन अ नेचुरल पोजिशन, देन डेफिनेटली यहाँ पे वो पेनल्टी नहीं है क्योंकि वो गिर रहा है। बट अगर वो डायरेक्ट जो शॉट लिया है यहाँ पे अटैकर ने, वो बॉक्स के अंदर जा रहा है, इन दैट केस दैट्स द पेनल्टी। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन यहाँ पे जो कल हुआ साना सिंह के साथ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मे बी इट्स अ राइट कॉल। दूसरा एक सुभाषिस बोस वाला जो हैंडबॉल का कॉल था, वहाँ पे भी यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो देयर आर अ कपल ऑफ कंट्रोवर्शियल कॉल फ्रॉम द रेफरी साइड, बट एज वी ऑल नो रेफरिंग स्टैंडर्ड इन आईएसएल तो वो है। बट ऑब्वियसली फाइनल में यहाँ पे इस तरह की चीज़ें से और ज़्यादा फैंस डिसअपॉइंट होते हैं। बट आई थिंक थ्रू आउट दी यू कैन से कि मैच 120 मिनट मोहन बगान जो जिस चीज़ के लिए जानी जाती है कि दे पिक द मोमेंट्स एंड वहाँ पे वो डिलीवर करते हैं, वो शायद आपको 90 मिनट में यहाँ पे या फिर 120 मिनट में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेट गेम करते हुए नहीं दिखेंगे। बट दे पिक द मोमेंट एंड वहाँ पे वो भाई ओपोजिशन टीम को हर्ट करते हैं। तो वही चीज़ हमें कल मोहन बगान की ओर से देखने को मिली। एंड इट वॉज अ इनक्रेडिबल सीजन फॉर मोहन बगान, द वे दे प्लेड। एंड आई थिंक डिजर्विंग ओवरऑल सीजन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो डिजर्विंग टीम टू विन दिस टूर्नामेंट। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू मोहन बगान एंड देयर फैंस फॉर विनिंग ए आईएसएल कप, एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सीजन गोइंग फॉर देम। सो नाउ लास्ट ट्रॉफी लेफ्ट फॉर देम एंड इट्स सुपर कप। सो लेट्स सी कैन दे अचीव यू कैन से कि डोमेस्टिक ट्रेवल इन इंडियन फुटबॉल। सो वो देखना रहेगा। आपके क्या थॉट्स रहे फाइनल के बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद भाई यहाँ पे क्योंकि आपका आईएसएल का 24-25 सीजन खत्म हो चुका है, तो जो सीजन अवार्ड्स है वो भी अनाउंस किए गए, जहाँ पे एलेदिन एजारे वॉन दी गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल अवार्ड। आई थिंक डिजर्विंग वन। देयर आर अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो, सुनील छेत्री, सुभाषिस बोस भी थे। बट ओवरऑल जो आई थिंक एलेदिन एजारे ने जिस तरह का सीजन खेला है, 25 मैचेस में 23 गोल एंड 7 असिस्ट, यानी कि 30 गोल एंड असिस्ट भाई, दैट वाज इनक्रेडिबल सीजन। एंड जो सारे हमारे रिकॉर्ड्स है आईएसएल के अभी तक के, वो भाई उन्होंने एज ए अटैकर वहाँ पे बीट किया है। सो फॉर मी आई थिंक इट्स अ डिजर्विंग वन टू विन दी यू कैन से कि आईएसएल बॉल एंड ऑब्वियसली आईएसएल बूट विनर। उसके अलावा विशाल केथ वन दी आईएसएल ग्लव अवार्ड्स, तो आई थिंक वो भी डिजर्विंग है जिस तरह की उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है। कल के मैच में भी आप देखिए रेन विलियम्स का एक वो बेहतरीन सेव उन्होंने किया था, सो वो भी डिजर्विंग थे। बेस्ट अमेजिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है यहाँ पे ब्रेंडन फर्नांडिस को। वो भी आई थिंक जिस तरह की उनकी ये सीजन रही है, जिस तरह का इम्पैक्ट उन्होंने गोवा के लिए मारा है, यहाँ पे आई थिंक 7 गोल ही स्कोर्ड फॉर देम। सो या ही इज ऑल्सो डिजर्विंग वन। उसके अलावा बेस्ट ग्रास रूट प्रोग्राम का अवार्ड मिला है जमशेदपुर एफसी, एंड बेस्ट एलिट यूथ प्रोग्राम का अवार्ड
मिला है पंजाब एफसी को, कि जिन्होंने भी ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पे जमशेदपुर एंड पंजाब ने भी अच्छा काम किया है। सो दोज आर दी अवार्ड जो कि यहाँ पे आफ्टर द मैच एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, एज वी ऑल नो एएफएफ ने इंडिया की बीड सबमिट की है इन एएफसी टू होस्ट दी 2031 एशियन कप। तो उसी के चलते यहाँ पे जो हमारे इंडिया के स्पोर्ट मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उन्होंने एएफएफ को इसके रिगार्डिंग फुल सपोर्ट यहाँ पे अनाउंस किया है कि भाई गवर्नमेंट की ओर से एएफएफ को इस तरह के कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारा प्रोवाइडेड है, एंड दैट्स द गुड थिंग। एंड दैट मीन्स कि भाई यहाँ पे एएफएफ ने सिर्फ यू कैन से कि बिड डालने के लिए नहीं डाली है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, विच इज़ रियली रियली क्रूशियल। अगर आप सीरियसली इसको होस्ट करना चाहते हैं देन विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो गवर्नमेंट ने भी अपना सपोर्ट दिखा दिया है। लेट्स सी नाउ इन दिस 1 ईयर, अभी जो आगे जैसे ही यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस के जो आगे के स्टेप स्टार्ट होंगे उसमें कितना स्ट्रांगली यहाँ पे एएफएफ एएफसी में अपनी बिड रख पाते हैं एंड गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडिया को यहाँ पे 2031 एएफसी एशियन कप का होस्टिंग राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर मिल जाएगा देन नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट साइकिल होगी हमारी आफ्टर 2026 वर्ल्ड कप, उसमें भाई हमें एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स यहाँ पे नहीं खेलने पड़ेंगे अगर हमें होस्टिंग राइट मिले तो, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएंगे। बट वो तो भाई फ्यूचर की बात है, लेट्स सी क्या इंडिया को मिलती है बिड की नहीं मिलती यहाँ पे होस्टिंग राइट्स की, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे रिसेंटली फीफा की जो कांग्रेस हुई थी लास्ट मंथ, उसमें उरुग्वे के जो फेडरेशन है उन्होंने प्रपोजल रखा था कि भाई जो 2030 का वर्ल्ड कप है, क्योंकि वो 100 ईयर हो रहे हैं यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप को, क्योंकि 1930 में स्टार्ट हुआ था, तो एज ए 100 ईयर सेलिब्रेशन इस वर्ल्ड कप में 64 टीमों के साथ वर्ल्ड कप होना चाहिए। जो अभी 48 टीमों के साथ हो रहा है उसको यहाँ पे 2026 का होने वाला है फर्स्ट टाइम। उसके बाद उन्होंने बोला कि फॉर अ वन ऑफ काइंड ये यहाँ पे 64 टीमों के साथ होना चाहिए। तो उसी को यहाँ पे आगे प्रपोजल रखते हुए अभी परसों यहाँ पे कुछ लास्ट वीक यहाँ पे जो साउथ अमेरिका की यहाँ पे कन्फेडरेशन है कॉन्मेबॉल, उनकी यहाँ पे एनुअल मीटिंग कांग्रेस हुई थी एंड उसमें भी ये प्रपोजल रखा गया फ्रॉम कॉन्मेबॉल्स प्रेसिडेंट कि भाई ये क्योंकि एक वन ऑफ सेंचुरी सेलिब्रेशन है तो इस तरह की एक स्पेशल यहाँ पे सेलिब्रेशन होनी चाहिए जिसमें 64 टीमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए। बट इसको एएफसी के जो प्रेसिडेंट है, जो कि कल यहाँ पे एएफसी की 35th कांग्रेस थी, उसमें उन्होंने साइड लाइन पे बोला कि दिस इज उन्होंने मतलब उस आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है एंड उन्होंने बोला कि इट विल क्रिएट अ केओस बिकॉज आपका जो लॉजिस्टिकल है या फिर जो बाकी सारी चीज़ें मैनेज करनी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। एंड उन्होंने बोला कि अगर ये इश्यू को आप ओपन रखेंगे कि भाई आपने अभी 2026 से 48 कर दिया है एंड उसके बाद आप 2030 में 64 कर रहे हो, देन आगे कोई डिमांड करेगा कि भाई 130 कर दो, तो उन्होंने बोला कि इसको आपको भाई यहाँ पे रेस्ट कर देना चाहिए इस आइडिया को। ऑल्सो यूएफए के जो प्रेसिडेंट है सेफ्रेन, उन्होंने भी इसको बैड आइडिया बोला है। सो दो जो बड़े कॉन्फेडरेशन है एएफसी एंड यूएफए, दे आर अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ 64 टीम वर्ल्ड कप इन 2030। कॉन्मेबॉल है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। फीफा की ओर से जो सेक्रेटरी जनरल है फीफा के, उन्होंने बोला कि हम इस आइडिया को एनालाइज करेंगे कि कितना ये यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिकल देखना है, आपको कंपटीशन की जो कॉम्पिटिटिवनेस उसको भी माइंड में रखना है कि भाई 64 टीमें अगर आप कर दोगे तो भाई क्या कंपटीशन की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगी। नो डाउट वो वन ऑफ अ काइंड वो बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ 100 साल हो रहे हैं तो एक ही एडिशन में आप 64 करें, उसके बाद फिर से आप 48 कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी एक उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी वो ध्यान में ले रहे हैं। सो फाइनल कॉल ऑब्वियसली फीफा की ओर से रहेगा, बट यहाँ पे जो दो बड़े कॉन्फेडरेशन है उन्होंने तो इस आइडिया को रिजेक्ट किया है। सो चांसेस कम लग रहे हैं कि भाई 2030 का वर्ल्ड कप है वो 64 टीमों के साथ होगा, वो आई थिंक 48 टीमों के साथ ही कंटिन्यू होगा। सो ये भी एक अपडेट आ रहा है यहाँ पे निकल के। उसके बाद आईएसएल ट्रांसफर्स में भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। कल के जो फाइनल में खेले यहाँ पे बेंगलुरु एफसी की ओर से रोशन सिंह, उनके भाई लिंक आ रहे हैं विथ देयर राइवल मोहन बगान सुपर जायंट। जी गाइस, आप सही सुन रहे हो। तो कल भी आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया थी बाय द वे, एंड इससे पहले भी रूमर आई है कि भाई यहाँ पे रोशन सिंह सैलरी की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं या फिर 3 करोड़ के अराउंड उनकी डिमांड है, एंड बीएफसी इज नॉट विलिंग टू यू कैन से कि एग्री ऑन दैट टर्म्स। सो आई थिंक मोहन बगान इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन, एंड मोहन बगान ऑलरेडी उनके कैंप के साथ बातचीत स्टार्ट कर चुका है। एंड वी नो कि भाई लास्ट सीजन से मोहन बगान इज लुकिंग फॉर अ सुभाशिष बोस बैकअप। उन्होंने आकाश मिश्रा के पीछे भी गए थे बट वहाँ पे वो डील नहीं बन पाई। नाउ आई थिंक रोशन सिंह इज अ वेरी गुड डील फॉर देम एंड डेफिनेटली दे कैन पे दैट काइंड ऑफ सैलरी जो डिमांड कर रहे हैं वो। सो शायद और कोई क्लब यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेंट हो, बट
Mohan Bagan, as we all know, they are paying Apuya, Sahal, Abdul Samad, Thapa, and everyone a big number of salary, a big amount of salary. So I think रोशन सिंह को भी वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस कर सकते हैं, एंड ही कैन बी अ परफेक्ट, यू कैन से कि बैकअप और रिप्लेसमेंट ऑफ सुभाशिष बोस, बिकॉज आपको एक ट्रांजिशन भी वहाँ पे करना है लेफ्ट साइड पे, एंड इस सीजन मैंने देखा है कि डिफेंसिवली बोस हैज बीन नॉट दैट सॉलिड. सो आई थिंक रोशन gives that offensive and defensive balance, and he is a quality left back. So I think that makes perfect sense for Mohan Bagan. So let's see क्या BFC उनको होल्ड अप कर पाती है या फिर नेक्स्ट सीजन हमें रोशन सिंह मोहन बगान में खेलते हुए देखने को मिलते हैं. आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. लास्ट में बात करते हैं आई लीग के चैंपियन की रिगार्डिंग. जो यहाँ पे सस्पेंस बना हुआ है वो अभी भी कंटिन्यू ही रहेगा, बिकॉज इंडियन फुटबॉल में कोई भी टीम कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइम पे नहीं होती. वी ऑल नो दैट. एंड कल जो AFF की अपील कमेटी की मीटिंग थी जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई फाइनल डिसीजन आ जाएगा, वो फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है. इंटरकासी ने अपना केस रख दिया है. उन्होंने यहाँ पे यूरोप से भी लॉयर बुलाया था. इटली के लॉयर थे जो कि इस तरह के मैटर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि भाई इंटरकासी की ओर से सारी प्रिपरेशन हो चुकी है इस केस की, चाहे वो अपील कमेटी में हो या फिर आगे उनको कास्ट में भी प्रिपेयर करना, अगर केस लेके जाना है तो उनके लिए भी उन्होंने प्रिपरेशन कर ली है. तो उन्होंने अपना केस स्ट्रांगली रखा कि भाई यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो डिसीजन दिया है वो बेस्ड ऑन कंपटीशन रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है, कि जहाँ पे क्लियरली स्टेट करता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लब, कि भाई कोई अगर इनएलिजिबल प्लेयर खेल रहा है तो एज पर द कंपटीशन रूल वो यहाँ पे क्लब के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चाहे AFF की ओर से उनको बताया गया हो ना बताया गया हो. दैट्स दी नो डाउट, वो बताना चाहिए, बट एज पर दी कंपटीशन रूल दैट इज देयर, यू कैन से कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना पूरा केस रखा है. दूसरी तरफ नामधारी ने यहाँ पे जो डिले टैक्टिक्स है वो यूज़ करने की कोशिश की. उन्होंने अपना जो लॉयर है उनको प्रेजेंट ही नहीं किया, एंड उन्होंने रीज़न दे दिया कि वो यहाँ पे अनवेल है एंड इसलिए वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुए. तो सिर्फ इंटरकासी का यहाँ पे अभी जो अपील कमेटी है उन्होंने केस सुना है. एंड ऑलरेडी क्योंकि नामधारी ने भाई यहाँ पे जब डिसिप्लिनरी कमेटी का यहाँ पे डिसीजन आया उसके बाद उन्होंने अपील कमेटी में जब अपील किया तो ऑब्वियसली उन्होंने वहां पे अपना केस रख दिया था. तो लेट्स सी क्या अपील कमेटी फिर से नामधारी को अपना यहाँ पे क्या बोलती है कि पक्ष रखने के लिए बुलाती है, या फिर जो उन्होंने पहले ही यहाँ पे जो केस अपना रखा है एंड नाउ इंटरकास्ट गिवन देयर यू कैन से कि स्टैंड ऑल्सो, तो उसके बेसिस पे क्या डिसीजन बनाती है या फिर अगेन नेक्स्ट हियरिंग की डेट देती है वो देखना रहेगा. बट दिस इज अनफॉर्चुनेट फ्रॉम नामधारी साइड कि भाई इस तरह की वो यहाँ पे चीप टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, जो कि हमें अनवर अली के केस में भी देखने को मिली थी कि भाई आपके पास जब पॉइंट टू प्रूव नहीं है देन यू आर डिलेइंग दी यू कैन से कि हियरिंग. सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आपका एक टूर्नामेंट खत्म हो चुका है एंड यू आर नॉट विलिंग टू यू कैन से कि कंक्लूड दैट टूर्नामेंट एंड you can say ki using your you can say ki flaws to you can say ki delay the justice. So that's the unfortunate from Namdari's side. Didn't expect it from them, but I think the bad advices unko mil rahi hai and that's why they are using this cheap tactics. So that is what it is, but let's see फाइनल डिसीजन अपील कमेटी का कब तक आता है एंड कब तक नेक्स्ट हियरिंग होती है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा. लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस. जय हिंद, जय भारत.